जय हिंद साथियों। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एचसीएम एएसआई, हालांकि इस बार सभी फोर्सेस का कंबाइंड नोटिफिकेशन डाला गया है और इसके सिलेबस में एक ही डाउट बना रहता है, क्योंकि इसमें जीएस का कहीं भी जिक्र नहीं किया जाता इसके सिलेबस में। पिछली बार भी इसी तरीके से हुआ था सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के सिलेबस में। इसमें जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज का कहीं भी सिलेबस में या फिर इसके पैटर्न में जिक्र नहीं किया गया था। और यहाँ पर एक बात लिखी गई थी इसके सिलेबस में, जनरल एप्टीट्यूड। किंतु जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि पुराने 2018 से पहले एचसीएम में आते थे, जो कि डेटाबेस डेटा इंटरप्शन के क्वेश्चंस होते थे, वे क्वेश्चंस ऑनलाइन एग्जाम होता है तो वहाँ पर नहीं आता। भले ही ये इसमें देखिए इन्होंने जीएस नहीं लिखा था, किंतु पिछली बार यहाँ पर जो जनरल एप्टीट्यूड दिया था इसके स्थान पर इन्होंने जीएस ही पूछा था। जबकि इस बार अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो जनरल एप्टीट्यूड ना देकर यहाँ पर क्लैरिकल एप्टीट्यूड दिया है। तो इसीलिए सभी के मन में डाउट है कि इस बार भी जीएस पूछा जाएगा या फिर नहीं पूछा जाएगा, या क्लैरिकल एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा। क्योंकि इसमें तो आपको सीएफटी होगी, हिंदी या फिर इंग्लिश, इसमें आपको कोई एक चूज़ करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस अर्थात ये रीजनिंग हो गई, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अर्थात ये मैथमेटिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये दो क्वेश्चन से फंसते हैं, क्लैरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर। हालांकि कंप्यूटर का तो जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, जो भी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, जो भी कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन होता है वही पूछा जाएगा। किंतु इसमें सभी का डाउट बन रहा है क्लैरिकल एप्टीट्यूड में कि इसमें क्या पूछा जाएगा। और देखिए पिछली बार भी सेम है, बीएसएफ एचसीएम की भर्ती में क्लैरिकल एप्टीट्यूड दिया गया था। इसकी वैकेंसी बीएसएफ एचसीएम की पिछली बार अलग आई थी, सीआरपीएफ एचसीएम की अलग आई थी। तो सीआरपीएफ एचसीएम में जीएस पूछा गया था और बीएसएफ एचसीएम में क्या किया गया था कि पूरा रीजनिंग ही पूछ लिया था। यहाँ पर जीएस बहुत ही कम था, एक दो क्वेश्चंस वैसे रीजनिंग में आ गए थे, किंतु जीएस एक अलग से सेक्शन नहीं पूछा गया था। यहाँ पर क्लैरिकल एप्टीट्यूड में पूरे रीजनिंग के ही प्रश्न पूछ लिए थे। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस बार क्या जीएस आएगा और इस क्लैरिकल एप्टीट्यूड की जगह पर क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस बार पूरा डिटेल से सिलेबस इन्होंने ओपन करके बताया है कि हिंदी में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, मैथ में क्या आएगा। तो यहाँ से आप पूरा सिलेबस इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं सिलेबस में ही आपको दिखा देता हूँ कि इस बार क्या पूछा जाएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और इसी पैटर्न पर पढ़ना चाहते हैं जिससे कि आपको भटकना ना पड़े, यही सेम क्वेश्चन से और प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न लगाना चाहते हैं, तो बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो आपको चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है, जो कि संपूर्ण सिलेबस के बेस पर तैयार किया गया है। जो भी आपके एग्जाम का सिलेबस है, क्लैरिकल एप्टीट्यूड सहित हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया गया है और प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम प्रश्न भी इसमें डाले गए हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कर ली, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, तो आप इसके एग्जाम को आसानी से क्लियर कर जाएंगे। क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं रहता, इसमें टाइपिंग भी टफ होती है। तो इसलिए इसके एग्जाम को क्लियर करने के लिए बस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना ज़रूरी है, आप इसके एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इस बुक के जरिए आप जो है अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, इसे आप बाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है, जो कि एक प्रैक्टिस सेट है ऑब्जेक्टिव टाइप का, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो ये बुक भी आप खरीद सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को बढ़िया कर सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो बुक एंड प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, इसे आप बाई कर लीजिएगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर दोनों आपको मिल जाएगा। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसका पैटर्न हो गया, और पैटर्न में भी पिछली बार बीएसएफ एचसीएम में सेम यही पैटर्न दिया था, उसमें भी 1 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया था, जबकि सीआरपीएफ एचसीएम में केवल 1.5 घंटे का टाइम था। तो इस बार जो कंबाइन एग्जाम होगा तो कंबाइन सिलेबस जो रहेगा वो बीएसएफ एचसीएम के लेवल का रहेगा। बीएसएफ एचसीएम में पिछली बार जो प्रश्न आए थे प्रीवियस ईयर, आप बीएसएफ एचसीएम का ही पेपर देखिएगा, सीआरपीएफ एचसीएम का नहीं, क्योंकि बीएसएफ ही इसका नोडल है, सभी का कंबाइन एग्जाम होगा और पैटर्न भी पूरा बीएसएफ एचसीएम वाला ही दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस बार जो सिलेबस ओपन करके बताया है उसमें देख सकते हैं बताया गया है कि हिंदी में क्या पूछा जाएगा। तो हिंदी में यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर रीजनिंग में देख सकते हैं पूरा रीजनिंग का सिलेबस बता दिया है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में देख सकते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो आप लोग ज्योमेट्री वगैरह सब कुछ पढ़ के जाइएगा। और क्लैरिकल एप्टीट्यूड में यहाँ पर देख सकते हैं क्या बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिक फिलिंग, अर्थात यहाँ पर जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं जैसे ए बी ऐसा कोई रीजनिंग के प्रश्न बनते हैं तो वही रीजनिंग का प्रश्न ही घुमा फिरा के डाल देते हैं। ज़्यादा इसमें जो है आपको अलग से एप्टीट्यूड पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरीके से पहले लिपिक आता था, जैसे 2018 वाला पेपर देखेंगे
CISF का या फिर BSF का, तो उसमें लिपिक मॉडल से कुछ क्वेश्चंस देते थे। तो वैसा इस बार कुछ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं डाटा चेकिंग, कंपैरिजन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग, एरर, स्पॉटिंग एरर। तो इसमें देखिए इंग्लिश के भी प्रश्न डाल दिए जाते हैं। यहाँ पर ये जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है इसमें इंग्लिश के प्रश्न आते हैं, भले ही आप यहाँ पर हिंदी लिए रहेंगे इस वाले सेक्शन में, किंतु यहाँ पर क्लरिकल एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं। अगर आप BSF HCM का प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें इंग्लिश के भी प्रश्न डाले जाते हैं। तो आप लोग जो है इंग्लिश के प्रश्न या फिर इंग्लिश के जो भी ग्रामेटिकल रूल है वो पढ़ के जाइएगा। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड में कोई लिपि के प्रश्न नहीं आएगा, कुछ रीजनिंग के 1-2 आ जाएंगे और इंग्लिश के आ जाएंगे। तो यही क्लरिकल एप्टीट्यूड हो जाता है। बाकी अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कुछ ग्रामर के रूल होते हैं और रीजनिंग के बेसिक कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो यही क्लरिकल एप्टीट्यूड हो जाता है। बाकी आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे प्रीवियस ईयर BSF का पूरा सेट मिलेगा, तो वहाँ पर मैं आपको डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।